सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे छोटे महाशय के चरणों में प्रणाम। शयन कुंज में सखियों ने श्री लाडली लाल जी को ब्यारू भोजन के पश्चात शयन करवा दिया है। शयन के कुछ समय बाद, लगभग हमारे समय के अनुसार 2.5 या 3 घंटे के बाद ब्याऊला की पूरी लीला करवाई जाती है। ब्याऊला की लीला ब्याऊला कुंज में होती है। मुख्य रूप से सभी सखियाँ हैं जो ब्याऊला की तैयारियाँ करती हैं। कुछ सखियाँ शयन कुंज में ही हैं, जिनमें इच्छा रूपी सखी भी यहीं पर विराजमान है। ब्याऊला कुंज का जो मुख्य मार्ग है वो अनेक प्रकार की मणियों से बना हुआ है। ब्याऊला कुंज मुख्य रूप से बहुरंगी है, परंतु इस कुंज के अंदर भी 5 कुंज हैं। मुख्य मार्ग से जाकर मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बहुरंगी फूलों की क्यारियां हैं, जो कि सभी फूल और उनकी पत्तियां, तने आदि लताएं सब कुछ मणियों के बने हुए हैं। मुख्य मार्ग के दोनों ओर की नहरें और उनमें तैरने वाले कमल सभी मणियों के बने हुए हैं। जो जल है उसमें से भी दिव्य प्रकाश निकल रहा है, फुलबारी में से भी प्रकाश निकल रहा है। इस तरह से पूरे कुंज में से एक इतना ज़्यादा प्रकाश निकल रहा है कि रात्रि का अनुभव नहीं हो रहा है, पर क्योंकि रात्रि ही है इसलिए सारी जो कुंज है वो मणियों की ही बनी हुई है। पुल से 4 सीढ़ियाँ चढ़कर मणिमंडल पर आते हैं। मणिमंडल पर सखियों ने ब्याऊला की पूरी तैयारी की हुई है। पूरे मणिमंडल को अनेक प्रकार के इत्रों से, कस्तूरी, चंदन, केसर, अनेक प्रकार के इत्रों में जल मिलाकर पूरे मणिमंडल को सुवासित किया है। मणिमंडल पर चारों तरफ जो लगभग 6 फुट ऊंचे खंभे लगे हुए हैं, उन पर भी अनेक प्रकार की मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन पर अलग अलग रंगों की पताकाएँ लगाई गई हैं। उन मणिमंडल पर प्रवेश के और कुंज में प्रवेश, मतलब परिसर में प्रवेश के जो द्वार हैं, वहाँ पर भी कदली के खंभ लगाए गए हैं। आम की पत्तियाँ जो कि मणि में हैं और अनेक प्रकार के फूल जो कि अनेक प्रकार की मणियों के बने हुए हैं, उनकी बंधनवार लगाई गई है। कलश भरकर सुगंधित जल से वहाँ द्वारों के पास रखे गए हैं। मणिमंडल पर स्थान स्थान पर चावल की ढेरियाँ लगाई गई हैं, जिनमें सुपारी रोपकर सुंदर मणि में पचरंगी कलश स्थापित किए गए हैं। कलश के मध्य में 5 पत्तियाँ लगाकर, आम की पत्तियाँ लगाकर नारियल फल, श्रीफल को स्थापित किया गया है। उसमें भी सुगंधित जल रखा गया है। द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक आदि मंगलमय चिन्ह बनाए हैं, जिनमें सोने की सीकें रोपी गई हैं और अनेक प्रकार के झीने और मोटे जरीदार वस्त्रों से मेहराबदार अनेक मेहराब भी बनाए गए हैं, जिन मेहराबों के साथ में ही अनेक प्रकार की मणियों से बने हुए फूलों की मोटे गजरे बनाकर साथ में ही लटकाए गए हैं, जिनकी जो प्रकाश है वो उस वस्त्र पर पड़कर अलग प्रकार की शोभा भाव हो रही है। पूरे कुंज को ब्याऊला के लिए सजाया गया है। इस मणिमंडल पर एक कुंज है जो श्वेत वर्ण की है, मुख्य रूप से चंद्रकांत मणि की बनी हुई है। वज्रनाभ और वज्र मणि एवं स्फटिक मणि का भी इसमें प्रयोग है। पूरी कुंज सफ़ेद रंग की है। मुख्य रूप से श्रृंगार कुंज है। ये 12 द्वारी है और इसके अंदर सुंदर 2 चौकियाँ, जिसमें प्रिय प्रीतम को विराजमान करके सखियाँ श्रृंगार करती हैं, और उसके आगे सुंदर चौकी, बड़ी चौकी है श्रृंगार की, और दीवारों पर बड़े दर्पण लगे हुए हैं। अलग अलग स्थान पर चौकियाँ लगी हैं अलग अलग श्रृंगार के लिए। ये मणिमंडल पर स्थित है। मणिमंडल के मध्य में जो बरामदा है उस पर 4 कुंज अलग से हैं। इन कुंजों में एक कुंज जो है वो सफ़ेद वर्ण की चंद्रकांत मणि की बनी हुई है। रहसी रास की ये मुख्य कुंज है, जिसके मध्य में एक अष्टकोण की सुंदर सेजा है, जिसके चारों तरफ सभी प्रकार के वाद्य यंत्र सखियों ने रखे हुए हैं। उसके बाद दूसरी कुंज अरुण वर्ण की है, जिसमें मुख्य रूप से ब्याऊला की लीला की जाती है। तीसरी कुंज पचरंगी कुंज है, इसमें रहसी रास श्री प्रिय प्रीतम द्वारा किया जाता है। और चतुर्थ कुंज जो है वो बहुरंगी है। इसमें मुख्य रूप से अनेक प्रकार के रंगीन धातुओं से बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सुंदर इसमें गद्दी लगी हुई है, चरण चौकी रखी हुई है, मसंद लगी हुई है, जिसमें प्रिय प्रीतम ब्याऊला के पश्चात सखियों द्वारा रहसी रास के पश्चात विराजमान किए जाते हैं। पूरे कुंज को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया है। एक तरफ मणिमंडल पर ही और कुछ बरामदे में सखियाँ वाद्य यंत्र लेकर गीत गायन कर रही हैं। जो विवाह संबंधित मंगल गीत हैं वो गान कर रही हैं। वाद्य यंत्र बजे हुए हैं। पूरे कुंज में एक अलग ही शहनाई की धुनी सी गूंज रही है। उस ध्वनि से आसपास की जो फुलवारी है वो भी ऐसा लग रहा है जो झूम रही है। उसके झूमने से जो प्रकाश निकल रहा है वो भी टिमटिमा रहा है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्याऊला कुंज उस विवाह की जो शहनाई बज रही है उसमें झूम रहा है, पूरा हिल रहा है और जगमग हो रहा है। इस तरह का सुंदर ब्याऊला कुंज सखियों ने बड़े प्रेम पूर्वक सजाया है। शयन कुंज में श्री प्रिया प्रीतम के शयन में इच्छा नाम से जो सखी हैं, जो इच्छा
प्रिया प्रीतम के अंदर प्रकट करनी होती है, वही इच्छा के स्वरूप में वो सखी प्रिया प्रीतम के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अपनी इच्छा को लेकर वो सखी, जैसे भाव रूप सभी सखियाँ हैं, तो वो प्रिया प्रीतम के अंदर प्रवेश करती हैं और उसी वक्त श्री लाडली लाल जी की नैन खुल जाते हैं, नींद पूरी हो गई है। लेकिन जैसे वो उठते हैं तो ऐसा लगता है वो शयन के बाद जिस तरह की तरोताजगी होती है उस तरह से प्रिया प्रीतम एगम होते हैं। बाहर से सभी जो जालियां हैं वहाँ से सखियां दर्शन निरंतर कर ही रही हैं। जैसे उनको आभास होता है कि श्री प्रिया प्रीतम जाग गए हैं तो वो चिक खोलकर अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर आकर सभी प्रिया प्रीतम से बड़ा लाड़ मनोहार करती हैं और फिर उनके मन में एक गुदगुदी सी पैदा करने के लिए, एक कौतूहल सा प्रकट करने के लिए कहती हैं कि इंदुलेखा सखी ने कोई विशेष प्रकार का मनोरथ किया है। जैसे हमारी भाषा में कह सकते हैं कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। तो इस तरह से जब प्रिया प्रीतम इस बात को सुनते हैं तो उनके अंदर अलग ही कौतूहल सा होता है कि इस चीज़ को देखा जाए कि इंदुलेखा सखी ने क्या किया है। तो इस भाव से श्री लाडली लाल को लेकर शयन कुंज में जो सखियाँ हैं सभी उनको साथ में लेकर शयन कुंज से बाहर बरामदे में आकर मणिमंडल पर आते हैं और मणिमंडल से मुख्य मार्ग पर आते हुए व्यावला कुंज की ओर जाते हैं। शयन कुंज से व्यावला कुंज के मध्य में चौराहा आता है जो भिन्न प्रकार की मणियों से बने हुए हैं। वृंदावन के जो चौराहे हैं, रात्रि में जो जिस भी चौराहे से निकला जाता है, जिस चौराहे के सामने जो भी कुंज है वो चौराहा उसी रंग का प्रतीत होता है। अगर हम शयन कुंज की तरफ से खड़े होकर व्यावला कुंज की ओर दर्शन उसके कर रहे हैं चौराहे के, तो उसके मध्य में जितने भी फव्वारे हैं वो सब बहुरंगी दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उसी चौराहे पर खड़े होकर शयन कुंज की तरफ मुँह करके व्यावला कुंज की तरफ से अगर हम चौराहे के दर्शन करते हैं तो वो चौराहा हमें शयन कुंज के रंग का फीके पीले रंग का प्रतीत होता है। इस तरह की वहाँ की बनावट है, इस तरह की वहाँ का भाव है वृंदावन का। सखियाँ चौराहे को पार करवा कर व्यावला कुंज की ओर श्री प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं। लट सी चाल से गलबैया दिए हुए श्री प्रिया प्रीतम जा रहे हैं। व्यावला कुंज की एक बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जैसे ही श्री लाडली लाल को लेकर सखियाँ प्रवेश करती हैं तो प्रिया प्रीतम को आपस में पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती है कि वे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उस वक्त वे एक दूसरे के लिए अनजान हो जाते हैं और ऐसा अनुभव होता है दोनों को ही कि प्रथम दर्शन हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के प्रथम दर्शन हो रहे हैं। शयन कुंज की सीढ़ियों को चढ़कर जैसे ही फुलवारी वाले क्षेत्र में परिसर में सखियाँ लेके जाती हैं, वैसे ही अपने आप ही दो दल सखियों के बन जाते हैं और श्री प्रिया जी और लाल जी अलग अलग वहाँ से आगे प्रवेश करते हैं। लाल जी और प्रिया जी पहले कुंज के दर्शन करके बहुत ही मोहित होते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर सखियों ने उसे सजाया हुआ है। और आगे जाने पर जैसे ही लाल जी की नज़र श्री जी पे पड़ती है तो वो कुंज को भूल के श्री जी को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव हो रहा है उस जगह कि ये जो हैं इनको मैंने पहली बार देखा है, ये इतनी सुंदर इतनी सुकोमल, ये हैं कौन। तो अपनी परिसर की जो सखियाँ हैं वो उनसे इशारों में इस विषय में पूछते हैं। उधर प्रिया जी भी लाल जी को पहली बार ही दर्शन कर रही होती हैं और अपनी कुंज की जो सखी, अपने यूथ की जो सखियाँ साथ में हैं उनसे इशारे में ही बहुत ज़्यादा लज्जित होते हुए, इशारे में ही संकोच सा करते हुए दूर जाकर उनके विषय में पूछती हैं इशारों में ही। फिर सभी सखियाँ उन दोनों के मनोभाव को पहचानते हुए दोनों को एक साथ मणिमंडल पर ही लाते हैं और दोनों को एक साथ मिलवाते हैं। तो परिचय देते हैं कि ये हमारी प्राण प्राणेश्वरी श्री राधा रानी जी हैं और ये हमारी जीवन सर्वस्व है, ये हमारा जीवन ही है, सब कुछ है। इस तरह से अतिशय प्रेम से लाड से प्रिया जी का परिचय श्री लाल जी से करवाते हैं। इसी तरह से लाल जी की तरफ की जो सखियाँ हैं वो प्रिया जी से लाल जी का परिचय करवाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर, दोनों को एक दूसरे से मिलवाकर सखियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं और दोनों को एक दूसरे से मिलकर अत्यधिक प्रसन्न देखकर सखियों का मन करता है कि अब इनका ब्याहुला करवाया जाए। इसी भाव से मणिमंडल पर जो कुंज है श्वेत वर्ण की चंद्रकांत मणि की बनी हुई, उसमें श्री प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और श्वेत वस्त्र वहाँ पर श्री लाडली लाल को सभी सखियाँ मिलकर श्रृंगार करवा रही हैं और श्वेत वस्त्र धारण करवाकर मुख्य रूप से वज्रमणि एवं स्फटिक मणि का पूरा श्रृंगार नक्शे करवा रही हैं। रात्रि का समय है इसलिए ही श्वेत श्रृंगार करवाया जाता है, नहीं तो यहाँ के हिसाब से दुल्हन को रक्त वर्ण लाल वर्ण की जोड़ा पहनाया जाता है। पर निकुंज का भाव ही अलग है, रात्रि में पूरी लीला हो रही है इसलिए पूरा श्वेत श्रृंगार करवाया गया है। और व्यावला कुंज जो है वो पचरंगी नहीं है, मतलब सभी रंग है, बहुरंगी कुंज है। तो जिस भी कुंज से श्री प्रिया प्रीतम निकलेंगे उसी कुंज का प्रतिबिंब उन पर प्रकाशित होगा। तो वाइट सफ़ेद रंग जो होता है उस पर जो भी मणि का रंग पड़ेगा वो उसी रंग में प्रकट हो जाएगा। तो जिस कुंज से श्री लाडली लाल निकलेंगे, अरुण वर्ण की कुंज व्याहुला कुंज है, तो वहाँ ऐसा लगेगा जैसे श्री जी ने, लाल जी ने रक्त वर्ण के वस्त्र धारण कर रखे हैं। पचरंगी कुंज से निकलेंगे तो पचरंगी उनकी पोशाक हो जाएगी, बहुरंगी कुंज से निकलेंगे तो बहुरंगी उनकी पोशाक हो जाएगी। इसी भाव से सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को उस वक्त सफ़ेद वर्ण के पोशाक और श्रृंगार धारण करवाती हैं। श्रृंगार नक्शे पूरा हो जाने पर
मणिमंडल पर श्री प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं। प्रथम कुंज जो है रहसी रास कुंज है, जिसमें अष्टकोण की सुंदर रास सैया है, उस पर श्री लाडली लाल को विराजमान करती हैं। चारों तरफ सभी प्रकार के वाद्य यंत्र विराजमान हैं। मुख्य रूप से श्री तुंग विद्यारी सखी की जो सहचरियाँ हैं, यूथ की जो सखियाँ हैं, वो सब वहाँ अपनी सेवा में लगकर उस वक्त के जो मंगल गीत हैं, विवाह से संबंधित, प्रिया प्रीतम के सुहाग के संबंधित जो मंगल गीत हैं, उस तरह के गीत गाती हैं। और वहाँ पर नृत्य लीला श्री प्रिया प्रीतम और सभी सखियाँ मिलकर वहाँ पर नृत्य लीला करती हैं। उसके बाद अरुण वर्ण की दूसरी कुंज है, कुछ समय लीला पश्चात उनको वहाँ लेकर जाती हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से बेदी सजाई गई है, ब्यावला की बेदी सजाई गई है, उसको भी सुंदर मंडप सजाया गया है। कलश कदली के खंभ लगाए गए हैं, मणियों की लड़ियाँ लगाई गई हैं, अलग अलग वस्त्रों के पताका लगाई गई हैं। सुंदर वहाँ पर बेदी है, बेदी के पास ही सुंदर चौकी है श्रृंगार की, वहाँ विराजमान करके ब्याह के उचित पुनः उनका श्रृंगार, क्योंकि रास नृत्य में कुछ जो भी श्रृंगार अव्यवस्थित हुआ है उसको व्यवस्थित करती हैं सभी सखियाँ। फिर सुंदर वेद मंडप पर लाकर चौकी पर दोनों श्री प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। उनके मध्य में एक सुंदर चौकी है, जिस पर जो पचरंगी चौकी है, और उसके मध्य में सुंदर वस्त्र बिछाकर श्री मुरली जी जो हैं, श्री लाल जी के जो प्रेम का जिससे उद्दीपन करवाने वाली क्लीम बीज को हमेशा प्रकट करने वाली जो मुरली है, चौकी पर उसको विराजमान किया जाता है। सखियाँ पूरे विधि विधान से श्री प्रिया प्रीतम से मुरली का पूजन करवाती हैं, और फिर श्री इंदुलेखा जी आकर दोनों के ही चीर को लेकर गांठ बांधती हैं, गठबंधन करती हैं, और आसपास में खड़ी हुई सभी सखियाँ मंगल गान करती हैं। श्री प्रिया जी के जो 20 नाम हैं, राधा प्यारी लाडली, उनका सुंदर 32 नाम राधा प्यारी लाडली, उनका उच्चारण करके श्री प्रिया प्रीतम को वहाँ भावरी डलवाई जाती हैं, फेरे डलवाए जाते हैं। धीरे धीरे बड़ी सुंदर मंद गति से चलते हुए श्री प्रिया प्रीतम फेरे लेते हैं। सखियाँ इस छवि को देखकर बड़ी आनंद मुक्त होती हैं, और वहाँ बैठी हुई जो सखियाँ वाद्यंत्र लेके बैठी हैं, जो गान की सेवा में हैं, वो उस लीला के अनुचित सुंदर पद गान कर रही हैं, और जो सखियाँ दर्शन कर रही हैं वो इतनी आनंदित हो रही हैं कि वहीं पर कुछ नाचने लगी हैं, कुछ गाने लगी हैं, और सुंदर छवि पे बार बार बलिहारी जा रही हैं। इस ब्याहुला कुंज में ब्याहुला हो जाने के बाद श्री प्रिया प्रीतम को तीसरी कुंज में लेके जाया जाता है। ये पचरंगी कुंज है, इसमें सुंदर सेज सैया है, जिसमें श्री लाडली लाल को विराजमान करके सखियाँ बाहर आती हैं, और चिक डाल के बाहर की जो सभी कुंजें 12 द्वार वाली हैं, जिनके मध्य में जालीदार खिड़कियां हैं, वहाँ से सुंदर रहसी रास का दर्शन करती हैं। उसके पश्चात चतुर्थ कुंज है, जो बहुरंगी कुंज है, इसमें श्री लाडली लाल को लाकर सुंदर सिंहासन पर सभी सखियाँ विराजमान करती हैं। उस वक्त प्रिया प्रीतम भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, सखियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। सुंदर झांकी जो प्रिया प्रीतम की हो रही है, गलवैया दिए हुए बैठे हुए हैं, एक दूसरे के मुख को देखकर कभी मुस्कुरा रहे हैं, इशारों में ही कुछ बातें कर रहे हैं। इस सुंदर झांकी को देखकर सखियाँ बार बार बलिहारी जा रही हैं। ये ऐसी कुंज है, यहाँ वैसे तो पूरे वृंदावन में सखियाँ ही बार बार श्री प्रिया प्रीतम पर बलिहारी जाती हैं, पर इस कुंज में प्रिया प्रीतम भी सखियों पर बार बार बलिहारी जाते हैं, क्योंकि उनको ये अनुभव होता रहता है कि उनकी प्रसन्नता के लिए सखियाँ सब कुछ करती हैं। उस सुंदर छवि को देखकर और सखियों को उस वक्त ये अनुभव हो रहा है कि ये पूरे दिन जो लीलाएं करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो हमारी प्रसन्नता के लिए करते हैं, और श्री लाडली लाल को अनुभव हो रहा है कि ये पूरे दिन जो सेवाएं करती हैं वो सिर्फ हमारी प्रसन्नता के लिए करती हैं। तो सखियाँ उन पर बार बार बलिहारी जाती हैं, और प्रिया प्रीतम इतने ज़्यादा बलिहारी जा रहे होते हैं कि अब उनको कहते हैं उपहार स्वरूप में अपना गहना, अपना जो श्रृंगार है वो सौंपते जाते हैं एक एक सखी को। सखियाँ उस वक्त भाव विभोल हो रही होती हैं, नैनों में आंसू से आए हुए होते हैं, प्रेम में विभोल हो रही होती हैं। तो श्री प्रिया जी, श्री लाल जी एक एक सखी को बुलाकर बड़े प्रेम से अपने श्रीअंग पे जो उस वक्त श्रृंगार धारण किया हुआ है उसको बढ़ाकर एक एक सखी को पुरस्कार स्वरूप में देती जाती हैं। श्री रंग देवी जी को नथ का प्रसाद देती हैं, किसी सखी को अपने झुमके देते हैं। श्री लाल जी अपनी माला निकालकर, बनमाला निकालकर किसी सखी को दे रहे हैं, किसी सखी को मोर पंख दे रहे हैं, इस प्रकार दे रहे हैं। श्री युगल प्रिया सखी को लाली जी ने अपने मुख में चबाया हुआ पान दिया है, जिसको उन्होंने अपने पास संजो के रखा है। इस प्रकार सभी सखियों को उस वक्त निकुंज में जितनी भी सहस्त्रों सखियाँ हैं, सभी को श्री प्रिया प्रीतम कुछ ना कुछ पुरस्कार देते हैं। इस पुरस्कार की पूरी क्रिया हो जाने पर लाली लाल पर बलिहारी होते हुए आगे की लीला के लिए उनको शयन कराने के लिए सखियाँ मोहन महल की ओर लेके जाएंगी। तब तक कल करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया।